अब देखो ये साले 19 कुएं की बात कर रहे हैं, अब देखो ये साले बावड़ी की बात कर रहे हैं, अब देखो साले ये इसकी बात कर रहे हैं। जहां पर बावड़ी मिल रही है, पानी का स्रोत मिल रहा है, 19 कुएं मिल रहे हैं, जरूर वहां पर कोई बड़ी स्नातनी धार्मिक रचना अवश्य रही हो, क्योंकि जिस कुएं में ये पानी मिला है इसकी अगर हम डेप्थ कैलकुलेट करें, जो मैंने अपने आइडिया से लगाया, ये कम से कम 30, 35, 40 फीट से ज्यादा गहरा नहीं है। इसका मतलब यह है कि खुदाई या भारत की जमीन कई राज अपने अंदर दफन करी बैठी है। ये भारत की जमीन कई राज ऐसे हैं जो माटी ओढ़कर सो रहे हैं। खुदाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसा मैंने कल के वीडियो में बोला था, तोड़ना मना था, खोदना नहीं मना था, तो ये खुदाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। खुदाई इसलिए नहीं रुक रही है क्योंकि एक श्रृंखला के तौर पर, एक चेन रिएक्शन के तौर पर सांस्कृतिक धरोहरें मिलती जा रही हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब इस खुदाई को मैं जाके जोड़ूंगा ज्ञानवापी के एक आर्गुमेंट से, इस खुदाई को मैं जाके जोड़ूंगा राम मंदिर के टाइम पर जो एक आर्गुमेंट हुआ करता था उससे, क्योंकि मेरे लिए कोई भी घटना आइसोलेशन में नहीं होती है। और साथ ही साथ आखिर में बात करेंगे कि स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी ने, आप सब उन्हें जानते होंगे, उन्होंने उल्टा पाठ मोहन भागवत जी को पढ़ा दिया है। याद है ना मोहन भागवत जी का बयान? मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था और एज अ सोशल एनालिस्ट मुझे लगा था कि मोहन भागवत जी ने जो बोला है इस पर कहीं ना कहीं से रिएक्शन जरूर आएगा। 3, 4, 5 दिन नहीं आया तो मैं सोच रहा था क्या आकलन में गलती हो गई, लेकिन आखिर वो आ गया। तो आखिर में उस रिएक्शन पर बात करें। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? भला हो पत्थर चलाने वालों का, भला हो सर्वे रोकने वालों का। भैया यही तो कहोगे और क्या कहोगे। भला हो उनका कि कितनी बिजली की चोरी, कितनी बिजली की चोरी और कितनी हमारी संस्कृति से जुड़ी धरोहरें उस पूरे जामा मस्जिद के क्षेत्र से मिल रही हैं, जहां पर अगर यूं देखो तो सर्वे होता और सर्वे होकर सब बाहर निकल आते। ना 19 कुएं मिलते, ना तीर्थ मिलते, ना रानी की बावड़ी मिलती, और ना ये पता चलता कि ये जितनी भी चीजें जो जमीन के नीचे दफन थी, और यूं कहें कि ना वहां पर पुराने मंदिर मिलते जिनको उस क्षेत्र के हिंदू छोड़ के चले गए थे दंगों के बाद। और दंगा अगर ना भी हो तो हालात इकोसिस्टम से ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं जिससे भाईचारा भी जिंदा रहता है, सेक्युलरिज्म भी जिंदा रहता है, और जिसको छोड़ के जाना होता है वो छोड़ के चला जाता है। तो कुल मिला के ये जितनी भी चीजें पता चली हैं ये उन्हीं पत्थरबाजों की वजह से पता चली हैं, और प्रोटेस्ट जो हुआ, जो गोलीबारी हुई, फलाना, ये उसकी वजह से सारी चीजें हम लोगों के आज सामने आई हैं। अब जो रानी की बावड़ी मिली है वो तो साहब सुर्खी चीज से बनी है, कैकैया ईंट लगी है, शीरे से बनी है, राख से बनी है, चूने से बनी है। ये चीज ये साबित करती है कि ये कितनी पुरानी धरोहर जो जमीन में दफन कर दी गई थी वो मिली है। कुएं मिल रहे हैं जिनके ऊपर आरसीसी है, और 19 में से एक वाकई एक ऐसा कुआं मिला है जब आरसीसी तोड़ी गई तो उसमें अंदर अभी भी पानी मिला है, जल मिला है। और साइंटिस्ट ये बता रहे हैं कि जो ये रानी की बावड़ी मिली है इसका कहीं ना कहीं स्रोत पानी का नीचे नीचे आ रहा होगा। कहां से ये स्रोत आ रहा है इस पर भी अब एक्सपर्ट्स वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं और काम होना शुरू हो गया है। 4000 स्क्वायर फीट में ये बावड़ी फैली हुई है। अब जेसीबी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है कि मामला खोदते खोदते बहुत नीचे चला गया है और धरोहर को कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए अब वहां पर मजदूर लगे हुए हैं। इतना आप सबको पता होगा, ये आप लोग ने जो भी अवेयर है पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने। लेकिन मेरा काम, यहां ये हुआ, वहां ये हुआ, उसने ये बोला, उस पेपर ने ये लिखा, मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम है किसी घटना को एज अ सोशल
स्टूडेंट, स्कॉलर, साइंटिस्ट, जो भी कोई नाम दे दीजिए, उसको जोड़ना। अच्छा, अब ये बताइए मेरे हिंदू भाइयों और मेरे मुसलमान भाइयों, ये बड़ा सीधा सवाल है, इसमें हिंदू भाई तो जवाब दे देंगे, पर मुझे यकीन है मुसलमान भाई जवाब के नाम पर गाली देंगे। अगर ये बवाल ना होता, अगर ये सर्वे होता, सर्वे होके वहां से सब बाहर आ जाते और फिर कोई आदमी खड़े होके, पुराना आदमी ये कहता कि यहां पर 19 कुएं भी थे, उनको खोदो, या एक कोर्ट में याचिका पड़ती कि साहब यहां पर 19 कुएं भी थे, यहां पर एक रानी की बावड़ी भी थी, इतनी बड़ी थी, नीचे पानी का स्रोत था, वगैरह वगैरह। और एक बात और बता दूं साथियों आप लोगों को, मेरे मुसलमान भाई इसको नहीं मानेंगे, जहां पर बावड़ी मिल रही है, पानी का स्रोत मिल रहा है, 19 कुएं मिल रहे हैं, जरूर वहां पर कोई बड़ी स्नातनी धार्मिक रचना अवश्य रही होगी, अवश्य रही होगी, क्योंकि ये पूरा एक सिलसिले की तरह से मिल रहा है। जहां भी बावड़ी होती है वहां कोई ना कोई मंदिर जरूर होता है, वहीं लोग आते थे, वहीं स्नान करते थे, वहीं का जल लेके जल अभिषेक करते थे। माने ये मैं संबल के लिए नहीं कह रहा हूं, ये एक भारत की संस्कृति का हिस्टोरिकल फैक्ट है। जहां बावड़ी होगी वहां मंदिर होगा, और जहां 19 कुएं होंगे और बावड़ी होगी वहां तो वाकई कोई बहुत बड़ी रचना रही होगी सनातनियों की, और जरूर नीचे पानी का कोई बहुत बड़ा स्रोत होगा, क्योंकि जिस कुएं में ये पानी मिला है इसकी अगर हम डेप्थ कैलकुलेट करें, जो मैंने अपने आइडिया से लगाया, ये कम से कम 30, 35, 40 फीट से ज्यादा गहरा नहीं है। और आज के जमाने में किसी शहर में 30, 35, 40 फीट पर कुएं में पानी नेचुरल सोर्स से आना, उस नजरिए से भी मैं इस घटना को देख रहा हूं कि यहां पर कोई ना कोई पानी का बहुत बड़ा स्रोत है। अब इस घटना को मैं 2 घटनाओं से जोड़ूंगा। अगर ये ढकी होती, कोई याचिका पड़ती, तो मजाक उड़ता। ये होता, ये हिंदुत्व ताकतें हैं जो देश के सांप्रदायिक ताने बाने को छिनबिन करना चाह रही हैं। ये भाजपा का एजेंडा चल रहा है, ये हिंदुत्व वीएचपी का एजेंडा चल रहा है। अब देखो ये साले 19 कुएं की बात कर रहे हैं, अब देखो ये साले बावड़ी की बात कर रहे हैं, अब देखो साले ये इसकी बात कर रहे हैं। ये क्या चाहते हैं, पूरा देश खुद जाए? ये क्या चाहते हैं, देश आग में झोंक दिया जाए? यही होती ना बात, यही होती ना। लेकिन जब खुदाई होनी शुरू हुई तो क्या क्या चीजें सामने आ गई। कोर्ट ऑर्डर ना कर पाता क्योंकि विरोध हो जाता, आ गई। वो इस मारे आ गई क्योंकि बाय चांस ये मिट्टी से वहां ढकी हुई थी जहां पर कोई मस्जिद नहीं थी, तभी तो खुदाई हो रही है। अगर यहां पर कोई मस्जिदों के पिलर विलर निकल आते तो खुदाई की ऐसी की तैसी हो जाती। इसका मतलब यह है कि खुदाई या भारत की जमीन कई राज अपने अंदर दफन करी बैठी है। ये भारत की जमीन कई राज ऐसे हैं जो माटी ओढ़कर सो रहे हैं या माटी के नीचे दबा दिए गए हैं। अब राम मंदिर में अगर 6 दिसंबर की घटना ना होती, क्योंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो राम मंदिर के नीचे जो भारतीय संस्कृति के दबे हुए, जिनको जो जमीन ओढ़कर सो रहे थे या सुला दिए गए थे, वो ना मिलते। क्योंकि 6 दिसंबर की घटना हो गई, वहां का एक्सकवेशन आसान हो गया। अब कहने को सेकुलर्स ने या वगैरह वगैरह ने लिखो दिया भाई मंदिर थोड़ी मिला, मंदिर थोड़ी मिला। ये बात मैं 10 बार डिबेट में और 10 बार अपने यहां बोल चुका हूं कि मंदिर कोई चीज नहीं है कि नीचे मंदिर था और जब खुदाई हुई तो यूं करके मंदिर पूरा बाहर निकल आया 40 फुट का। जब मंदिर को खंड खंड कर दिया तो वो मंदिर नहीं रह जाता। जब मस्जिद को खंड खंड कर दिया तो बेचारी वो मस्जिद नहीं रह जाती। जब चर्च को खंड खंड कर दिया, इतने इतने टुकड़े कर दिए, तो वो चर्च नहीं रह जाता। बस देखा इतना जाता है कि क्या कोई मानव निर्मित चीजें इस जमीन पर नई बिल्डिंग के नीचे कोई बनी हुई थी या नहीं बनी हुई थी। तो वहां खुदाई हुई तो पता चला वहां पर भी भारत की धरती, अयोध्या की धरती बहुत से राज अपने अंदर दफन कर बैठी है। अब सवाल उठता है
150 साल 200 साल जहां पर शीरा, राख और चूना का इस्तेमाल हो रही हो, ककैया ईंट इस्तेमाल हो रही हो, जिसको एक तरह से लाहौरी ईंट की तरह पतला माना जाता था, तो भाई ये बताओ, इसी तरह ये सारी चीजें मिल गई। कुछ खंडित मिली, कुछ खंडित नहीं मिली, पर मिल तो गई ना। एक पता तो चला कि देखिए यहां से पानी आता था, यहां बावड़ी थी, यहां कुएं थे। अब आप लोग याद करिए मेरा बहुत शुरू का आर्गुमेंट। मैंने ज्ञानवापी को लेकर मुसलमान भाइयों से कहा था कि यार हिंदू इस जगह को शिवलिंग साबित कर पाए या ना कर पाए, मैंने मुसलमान भाइयों से बोला था, और मुसलमान भाइयों के खेमे में खड़े होकर बोला था, मुसलमान भाइयों के कोर्ट में खड़े होकर बोला था, उनकी साइड में खड़े होकर बोला था कि यार वो जो है गैर हिंदू, वो ये साबित कर पाए या ना कर पाए कि ये शिवलिंग है। तुम साबित कर दो कि ये फव्वारा है, बात बराबर है। तुम साबित कर दो ये फव्वारा है, तुम साबित कर दो आज संबल की तरह कि कहीं ना कहीं नीचे पानी का स्रोत है, तुम साबित कर दो आज संबल। अब आज संबल को मैंने कल के ज्ञानवापी से जोड़ा है, 2 साल पहले के विवाद को आज के संबल के। तुम साबित कर दो, तुम कहो कि इसके चारों तरफ अब तो टेक्निक्स भी अच्छी हो गई हैं, आप वजूखाने के चारों तरफ एक्सकवेशन करवाइए, एक्सपर्ट्स बुलाइए, खोदिए, सूखी मिले, टूटी मिले, खंडित मिले, कोई ना कोई रचना जरूर मिलेगी जो पानी के स्रोत और पानी के फव्वारे की, पानी इस फव्वारे में कहां से आता था उसको साबित करती होगी। तुम अपना 50% पार्ट इस्टेब्लिश कर दो, उसके बाद तुम इस पोजीशन में आओगे। और डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद भी मेरे मुसलमान भाइयों तुम्हारी तरफ से अपने मंच पर और टीवी डिबेट्स में इस पोजीशन में आएगा कि तुम्हारी तरफ से आर्ग्यू कर पाएगा, क्योंकि वो जो उसको शिवलिंग बोल रहे हैं वो एक रचना के आधार पर बोल रहे हैं और अपनी आस्था के आधार पर बोल रहे हैं। तुम फव्वारा बोल रहे हो तो उसको साइंटिफिकली या सिविल नॉलेज से, सिविल इंजीनियरिंग जिसको कहा जाता है, या फाउंटेन टेक्नोलॉजी ऐतिहासिक, उसको साबित कर दो। तो यानी कुल मिलाकर चाहे आज संबल हो चाहे अयोध्या हो, खुदाई से कुछ ना कुछ मिलता जरूर है भारत में। और ज्ञानवापी की जो खुदाई रुकवा रहा है, खुदाई से मेरा मतलब आज की तारीख में नहीं है, आजकल तो मॉडर्न बिल्डिंग्स में बनी बनाई बिल्डिंग के नीचे खोद के बेसमेंट बना दिया जाता है और ऊपर बिल्डिंग खड़ी रहती है पिलर्स पर, आरसीसी के कॉलम्स पर। आजकल तो इतना एडवांसमेंट हो गई है। तो भैया मस्जिद पे तो प्रश्न चिन्ह वहां पर लग गया है, और वहां की पश्चिम दीवार तो भैया, जैसा मेरा पुराना डायलॉग है, चीख चीख के कह रही है कि भैया मेरे ऊपर चढ़ के मस्जिद बनाई गई है। साफ बात है। तो खुदाई अगर वहां की भी होगी तो राज वहां से भी संबल और अयोध्या की तरह निकलेंगे। जो खुदाई से डर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं किसी की अमानत में खयानत की है, या एक पाक मुकद्दस मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाकर उस जगह को नापाक किया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अगर मुसलमान मस्जिद किसी और की अमानत पर बनाएंगे तो वो जगह पहले तो होगी पाक, क्योंकि वहां पर पहले किसी और की धार्मिक आस्था थी, लेकिन जब हम मस्जिद बना देंगे वो जगह हो जाएगी नापाक। और मैं दूसरी बात भी कह देता हूं, अगर मराठा और सिख एम्पायर के बीच में कोई साफ सुथरी जगह पर कोई मस्जिद अगर बनी हुई थी, वो जगह थी पाक, लेकिन उसको तोड़ के अगर उसके ऊपर कोई मंदिर बनाया गया तो वो जगह हो गई नापाक। और यहां पर भी मुसलमान भाई पूरे मराठा एम्पायर और पूरे सिख एम्पायर में कोई ऐसी मस्जिदें निकालकर सामने नहीं रख रहे जिनको तोड़कर गुरुद्वारे या मंदिर बनाए गए। तो यहां पर भी मुसलमान आर्गुमेंट के तौर पर, एकेडमिक आर्गुमेंट के तौर पर बहुत ही मैं वीक महसूस करता हूं। और इसी खुदाई के चलते स्वामी रामभद्राचार्य जी ने, महाराज ने भगवान भागवत जी को साफ बोल दिया है कि आप अपना अनुशासन अपनी आरएसएस में रखिए, आप हमें अनुशासन नहीं सिखाएंगे,
आप हमें धर्म नहीं सिखाएंगे। हमारा ये कर्तव्य है कि सत्य के आधार पर जहां जहां भी हमारे धार्मिक स्थल थे, जो हमारी संस्कृति की और हमारे धर्म की धरोहरें थी, उनको रिक्लेम करना सत्य के आधार पर यह हमारा अधिकार है। इस मामले में आप इंटरफियर ना करें। इस खामखा की चीज जो मोहन भागवत जी ने उठा दी, इसने सरकार को एक बहुत ही टाइट पोजीशन में ले जाकर खामखा जो नहीं होना चाहिए था खड़ा कर दिया है। अब देखते हैं कि सरकार हर तरफ को मैनेज कैसे करेगी। लेकिन एक बात सत्य है, खुदाई हो रही है भारत में जहां जहां, वहां अंदर से बेटा निकल तो मान ही रहा है, संस्कृति निकल रही है और सनातन धर्म से जुड़ी चीजें निकल रही हैं, और इक्का दुक्का नहीं निकल रही हैं। अरे इक्का दुक्का तो हमारा घर भी खोद दो तो कुछ ना कुछ नीचे से मिल जाएगा, कुछ ईंट मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगी। इक्का दुक्का नहीं, पूरी पूरी मानव रचना मिल रही हैं। तो इसीलिए लगता है कि मुसलमान खुदाई से डरता बहुत है और सर्वेक्षण और सर्वों से डरता बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।